साथियों नमस्कार। गोमती एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको लेखपाल भर्ती के विषय में जो रणनीतिक वीडियो डाले थे उसके बाद आज हम अपना पहला और टॉपिक ग्राम विकास और समाज से संबंधित जो टॉपिक है उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर हम आपको इस पर डिटेल से बताएंगे। तो साथियों सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमारे शेयर भी करते रहिए, लाइक भी करते रहिए। जानते हैं कि लेखपाल भर्ती की प्रक्रिया बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगी और ग्राम विकास से संबंध में आपको काफ़ी मैटर जो है कि बाज़ार में भी है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको मिल ही रहे हैं। तो हम भी कुछ नया करने का प्रयास किए हैं जिससे आपको परीक्षा में ग्राम विकास संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएँ, 25 प्रश्न पूछे जाने हैं, 25 प्रश्न पूछे जाने हैं जिससे आप 25 में बहुत अच्छा करके आएँ। क्योंकि इसके लिए कोई, जैसे हम लोग कंपटीशन के जो छात्र रहे हैं, हम लोग भी रहे हैं और जो प्रतियोगी छात्र भी हैं, तो कुछ चीज़ होता है जैसे उसमें जीएस का टॉपिक है, जैसे उसमें मैथ का है, हिंदी का है, तो इसका तो ये कॉन्सेप्टुअल बुक आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। लेकिन ग्राम समाज और विकास का जो टॉपिक है इसके लिए आपको कोई ऑथेंटिक उस तरह से मार्केट में किताब नहीं है कि हम उसको पढ़कर या उसको प्रैक्टिस करके जाके हल कर ले। तो आपको अपनी सोच समझ से अपने जो आपके पास स्रोत है उसके लिए यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आपको मिल रहा है, तो आप जो है उससे पढ़ाई करके परीक्षा में अच्छा करेंगे। तो इसमें कम पढ़कर अच्छा नंबर पा सकते हैं। बस थोड़ा सा जुड़े रहने की जरूरत है। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हम जितने भी इसमें 9 भाग हैं, तो हम 9 भाग का आपको कॉन्सेप्टुअल वीडियो अलग से उपलब्ध कराएंगे। फिर इसके विषय में एक 20-20, 25-25 प्रश्न का प्रैक्टिस सेट हम अपने चैनल के माध्यम से आपको कराएंगे। पहले हमें सोचे हैं कि जो भी टॉपिक है एक टॉपिक पर चर्चा कर लिया जाए, कहाँ से क्या पढ़ना है। उसके बाद ग्राम विकास और समाज के संदर्भ में आपको बताएंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे कि यह देखिए मुख्य ये जो टॉपिक है इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो इसके विषय में हम आपको समझाएंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। नहीं तो पता लगा आप वही पढ़े हैं जो परीक्षा में पूछा नहीं जाना है। तो कुछ अपना सिस्टम बनाकर इसको पढ़ना है जिससे कि हमको जो है आसानी से 25 में हम 20+ क्वेश्चन हल कर पाएँ और जो है कि सिलेक्शन लेने में हम काफ़ी हद तक मदद मिल पाए। तो आप समझिए कि सबसे पहले ग्राम समाज और विकास के संदर्भ में, तो सबसे पहले जान लीजिए कि यह बहुत ही आसान है। थोड़ा सा आप हमसे जुड़े रहेंगे, हम आपको भाग वाइज, जैसे भाग 1 ग्राम विकास समाज से संदर्भित देंगे, भाग 2, भाग 3, भाग 4, इस तरह करके हम एक वीडियो बनाएंगे। उसमें कॉन्सेप्ट, उसमें जो योजनाएं, जो परियोजनाएं, जो भारतीय ग्रामीण परिवेश से संबंधित संस्कृति, उनके क्या कहते हैं कि रीति रिवाज या उनके रहन सहन की जो भी प्रश्न आपको परीक्षा में बन सकते हैं, अनुमानित प्रश्न जो बन सकते हैं, उसके संबंध में सबसे पहले हम भाग वाइज कॉन्सेप्ट वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद अगले चरण में हम आपको प्रैक्टिस उपलब्ध कराएंगे। 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आना है 25, नहीं तो 20, नहीं तो 15 करके, जैसे कि मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 या मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2, इस तरह करके हम आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन पहले हम सोचे हैं कि जितना भी भाग है इसका कॉन्सेप्टुअल फैक्ट आपको बताते चलें। तो सबसे पहले ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में पढ़ना है। इसमें एक ध्यान देने की जरूरत है कि हमको इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये 2 चीज़ हमको ध्यान देना है। इसके बाद के टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत नहीं, इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, तो भारत के संदर्भ में स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के समय, वर्तमान परिस्थितियों में किस तरह चेंज होना है, उस संदर्भ में हम बहुत डिटेल से अध्ययन करेंगे। ग्राम विकास कार्यक्रम इसमें सीधे क्लियर है कि जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं ग्राम विकास के संदर्भ में, सारी योजनाओं को हम पढ़ेंगे। इसके लिए हम वीडियो बनाएंगे जो है कि कितनी योजनाएं हैं, धीरे धीरे 8-8, 5-5 योजनाएं करके छोटा छोटा वीडियो देंगे। योजनाएं हुई, उसका लागू हुई, कौन लागू किया, उसके मुख्य बिंदु क्या है, उससे क्या समाज में प्रभाव पड़ेगा, तो इस तरह की चीज़ें इसमें मिलेंगी। ग्राम विकास योजना प्रबंधन, तो ग्राम विकास जो कार्यक्रम है, जो योजनाएं हैं, भी योजनाओं संबंधित है, उनका प्रबंधन, मैनेजमेंट आपको पढ़ना है। ग्राम विकास शोध प्रणालियाँ, जो ग्राम विकास संबंधित शोध, जैसे तरह तरह के कृषि पर, इकोनॉमिक क्षेत्र में, और क्या कहते हैं कि वहाँ की जनजातियों के विषय में तरह तरह की योजनाएं, उस पर शोध चलता रहता है कि उसके विषय में हम इसमें पढ़ेंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, जो हमारे स्वास्थ्य संबंधित जितने भी योजनाएं, परियोजनाएं हैं, जो स्वास्थ्य संबंधित
योजनाएं हैं ग्रामीण, हम एकदम शुरू से लेकर अंत तक सही तो वैदिक से लेकर वर्तमान तक का पूरा अध्ययन इसमें किया जाएगा। ग्रामीण सामाजिक विकास कई चरणों में आपको हम बताएंगे कि पहले हमारा हड़प मतलब उस टाइम जो है कि पाषाण काल से लेकर पाषाण काल, फिर वैदिक, पाषाण, फिर हड़प्पा, फिर वैदिक उत्तर वैदिक, फिर इस तरह से किस तरह सुधार हुआ, ग्राम विकास, भूमि सुधार। अब जैसे कृषि संबंधित योजनाएं जो पढ़ेंगे तो उसमें भूमि सुधार से संबंधित जो टॉपिक हैं आपको मिलते रहेंगे और इसके लिए भी योजनाओं को हम आपको उपलब्ध कराएंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है, इसमें जो पंचायत से संबंधित विभिन्न समितियां हैं उनके फिर त्रिस्तरीय कैसे है, उसमें कौन कौन से भाग हैं, कैसे प्रश्न बन सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर चर्चा की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार की ग्रामीण विकास योजनाएं, तो केंद्र और राज्य सरकार की जो ग्रामीण विकास योजनाएं हैं इसके विषय में भी जो ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसको छोड़ दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 ये जितनी हैं सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसमें एक तरफ से हम जो है आपको डिटेल से बताते चलेंगे। तो कहने का मतलब है कि जैसे हमको इसमें थोड़ा अतिरिक्त करना है इसको, बाकी जो योजनाएं हैं चाहे कृषि क्षेत्र में हो, चाहे सेवा क्षेत्र में हो, चाहे अर्थव्यवस्था क्षेत्र में हो, चाहे हमारे रीति रिवाज हो, रहन सहन हो, उन सब का हम आपको उपलब्ध कराएंगे। तो चलिए आज हम जो है कि लेखपाल भर्ती ग्राम समाज और विकास के संदर्भ में हम आपको सबसे पहले ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में इसके विषय में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ग्राम विकास भारतीय संबंध में पहला टॉपिक भाग 1 करके हम देंगे आपको कि ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो इसमें ज़रूरत यह है कि जैसे बहुत लंबा भी है, हम शुरू से प्राचीन से लेकर आधुनिक तक इंटरकनेक्ट करके अध्ययन करेंगे। तो फोकस ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में चीज़ ये है कि जैसे प्रश्न कैसा बन रहा है, अब उसमें आपसे कई तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों पे चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले हम सोच रहे हैं कि लेक्चर के माध्यम से आपको समझाते चले, क्योंकि इसके बाद जब ग्राम विकास योजनाएं हैं, ग्राम विकास क्या कहते हैं कि शोध प्रणालियाँ हैं, कृषि संबंधी है और जो कुछ भी है वह जो है स्पेशली आपको मिलता रहेगा। वो किस रूप में मिलेगा कि जैसे योजनाएं शुरू किए हैं तो योजना कब लागू हुई, कौन लागू किया, मुख्य उद्देश्य क्या है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। अगर आप पेन लेके बैठेंगे तो नोट भी करते चलेंगे, या तो नहीं नोट करना चाह रहे तो हमारा वीडियो बार बार देख लेंगे, फिर भी क्लियर हो जाएगा। जब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो जब हम प्रैक्टिस देंगे या एग्जाम में जो प्रश्न आएगा आप आसानी से हल कर लेंगे जो है। तो चलिए ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में जानने से पहले सबसे पहले हम जान लें कि ग्राम विकास में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ग्रामीण स्थिति का अध्ययन करेंगे। ग्रामीण स्थिति कि लोगों का जनजीवन कैसा था और धीरे धीरे परिवर्तन होकर कहाँ पहुँच गया, ग्रामीण स्थिति। उसके बाद हम अर्थव्यवस्था के ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, ग्रामीण कृषि का अध्ययन करेंगे। इसी के अंदर आपको प्रश्न मिलेंगे जो ग्रामीण स्थिति का अध्ययन करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, ग्रामीण कृषि की, ग्रामीण संरचना की जो संरचना का अध्ययन करेंगे। इससे बहुत से टॉपिक हैं, अन्य जो महत्वपूर्ण मिलेंगे उसमें हम आपको अन्य जो महत्वपूर्ण विषय ग्रामीण मिलते जाएंगे उसको हम आपको बताते जाएंगे। कहने का मतलब है कि हम ग्रामीण स्थिति, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण कृषि, ग्रामीण शिक्षा भी आपको इसमें मिल जाएगा, शिक्षा भी मिल जाएगा, ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधित सुधार भी मिल जाएगा। तो इस तरह से जो इसके अंदर डिटेल होगा वो आपको प्रश्न में रूप में काम आएगा। तो कहने का मतलब है कि हमको ग्रामीण विकास में सबसे पहले लेक्चर के रूप में कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है।
जब प्रैक्टिस हम देंगे तब आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि नहीं यह जो है लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ग्रामीण विकास में हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं कि ब्रिटिश काल में जो है, ब्रिटिश काल में ग्रामीण विकास का स्वरूप क्या रहा है। इधर ज़्यादा अच्छा दिखेगा। ब्रिटिश काल में ग्रामीण विकास, ब्रिटिश काल में ग्रामीण विकास। अब समझिए कि देखिए टॉपिक वाइज ले चलेंगे तो आपको आसानी होगी, बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो ब्रिटिश काल में सबसे पहले हम देखें 3 टॉपिक। जमींदारी प्रथा, या इसे भी कहते हैं इस्तमरारी प्रथा। अब इसके अंदर बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लेखपाल का प्रश्न है, UPSSC के माध्यम से पूछा जाएगा। इसमें 25 प्रश्न आने हैं और 9 टॉपिक हम आपको बताए इसमें से आने हैं। तो कहने का मतलब है कि इसको बस देखते चलें क्या क्या चीज़ें हैं, हो सकता है पूछ लो। तो इसकी शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो इस जमींदारी का मतलब उस समय जमींदार के माध्यम से लगान वसूल किया जाता था, वही शक्तिशाली थे। और जमींदार इतने शक्तिशाली थे को अपने बिचौलिया रखने लगे। फिर व्यवस्था फेल हुई। फिर उसके बाद जो है नई व्यवस्था आई, रैयतबाड़ी प्रथा। अब ये सिस्टम जो है रैयतबाड़ी, इसको जो है 1792 में सबसे पहले देखिए, इसमें ध्यान देने की चीज़ है कि 1792 में कर्नल रीड और मुनरो के द्वारा लागू की गई। अब सबसे पहले कहाँ लागू की गई? बारामहर जिले में। ये सब प्रश्न आपके बन सकते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको आप फोकस करके चलिए। बारामहर जिले में सबसे पहले लागू की गई। अब कभी कभी पूछता है कि जैसे किन किन जिलों में लागू की गई, तो मद्रास हुए आपके, मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, और कुर्ग, इन जिलों में लागू की गई। अब मद्रास, मुंबई, पूर्वी बंगाल, कुर्ग, इन जिलों में लागू की गई। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कभी पूछता है दक्षिण भारत में सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी, तो आप मद्रास आराम से टिक कर सकते हैं। और तीसरा आपका महत्वपूर्ण है कि महलबाड़ी, इसको 1819 में लागू किया गया था। और इसको कानूनी रूप दिया गया। कानूनी रूप जो दिया गया वो 1822 में हार्ट मैकेंजी के द्वारा। अब महल मतलब गांव होता है, तो इसमें जमींदार से, इसमें सीधे किसान से, और यह जो है महलबाड़ी व्यवस्था है, महल गांव से, न किसान से, गांव को एक मुखिया बनाकर उनसे वसूल किया जाता रहा। तो कहने का मतलब है कि ये हमारे ग्रामीण विकास में इसका काफ़ी रोल रहा है। इसलिए जमींदारी, रैयतबाड़ी और महलबाड़ी ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप नोट कर लीजिए और साथ में लिखते चलेंगे तो एक नोट्स टाइप का तैयार हो जाएगा, फिर आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। अब ब्रिटिश काल के बाद थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि ग्राम विकास के संदर्भ में, जो जैसे कृषि के क्षेत्र में थोड़ा सा जो हरित क्रांति, इसमें हम थोड़ा सा हरित क्रांति के विषय में अध्ययन करते चलेंगे। ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो इसमें सबसे पहले हम इसके जनक किसको माना गया है? जनक नॉर्मन बोरलॉग को इसका जनक माना गया है। और भारत में, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछता है, भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो स्वामीनाथन
स्वामीनाथन को इसको माना जाता है। अगर पूछता है कि जैसे कहाँ की प्रजाति से इन्होंने मतलब भारतीय कृषि की व्यवस्था में सुधार के लिए काम किया, तो मैक्सिकन जो है, मैक्सिकन के विषय में आप मैक्सिकन जो मैक्सिको देश है वहाँ की गेहूँ की प्रजाति से इन्होंने मतलब खाद्यान्न की जो है कि खाद्यान्न के उत्पादन में काफ़ी रोल इनका रहा जो है। तो हरितक्रांति नॉर्मन और जनक नारमान गोनलांग, भारत के जनक स्वामीनाथन जो मैक्सिकन की, इस तरह का आप इसके विषय में काफ़ी पढ़े होंगे, इसलिए डिटेल्स इसके नहीं जा रहे हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब सबसे पहले जो है जनगणना के विषय में हम देख लें कि इसमें हमको जरूर देखना है जनगणना 2011, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जनगणना। तो इसमें सबसे पहले हमको जनगणना तो बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं डिटेल करेंगे, इसमें मुख्य रूप से जैसे ग्रामीण और शहरी, इसमें दो चीज, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। तो ग्रामीण जैसे टोटल 121 करोड़ की आबादी मानी जाती है, 121 करोड़ की, इसमें कितने ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, कितने शहरी क्षेत्र में, इस तरह प्रश्न पूछ जाते हैं। क्योंकि ग्राम विकास से संबंधित है तो इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। तो 68.8% टोटल जनसंख्या से 68.8% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। बाकी जो बचे हैं, बाकी जो है कि इसमें आपके 68.8 में जो बची जनसंख्या है 31.2 जनसंख्या जो है 31.2% शहरी क्षेत्रों में। तो अब ग्रामीण जनसंख्या 68.8% है, शहरी जनसंख्या 31.2% है। अब टोटल अगर देखें कि इसमें से जैसे 121 करोड़ जनसंख्या है, 68.8% ग्रामीण जनसंख्या है, तो उसमें से कितने जनसंख्या हमारी हुई, तो लगभग 83.37 करोड़, 83.37 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण में, शेष जनसंख्या शहरी जनसंख्या है। तो जब पूछे कि टोटल कितनी परसेंटेज जनसंख्या गाँव रहा है, 68.8, शहरी 31.2, टोटल जनसंख्या पूछे, प्रतिशत न पूछे, 83.37 करोड़। अब जो है कि इसमें एक चीज़ और जान लेते हैं कि ग्रामीण जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है और कहाँ कम है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसको आप नोट कर लीजिए कि ग्रामीण जनसंख्या कहाँ ज़्यादा, इसको जान गए 68.8, 31.2, 87.3 करोड़। अब इसमें ग्रामीण जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है, ग्रामीण जनसंख्या कहाँ ज़्यादा है। सबसे पहले आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या है। उसके बाद आपका बिहार आता है, उसके बाद आपका बिहार आता है, फिर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर पश्चिम वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल आता है, फिर आपका ए हो गया। जब पूछे सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, उसके बाद वेस्ट बंगाल, इस तरह से जो है पूछे हैं। और अगर यूपी के देखें कि यूपी में कितनी ग्रामीण जनसंख्या है, इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 15.3 करोड़। अगर पूछता है कि टोटल ग्रामीण जनसंख्या, जैसे हमने बताया 68.8 ग्रामीण, उसमें से 15.3 करोड़ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद महाराष्ट्र में, और सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या। और जब कम ग्रामीण जनसंख्या कम पूछता है तो उसमें आप जान लीजिए कि सिक्किम और मिजोरम, सिक्किम और मिजोरम, इनका रोल है। इस तरह से जो है आपका प्रश्न बन सकता है, सबसे कम सिक्किम, सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश, इस तरह के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। अब जनगणना के बाद भारतीय समाज की विशेषता, भारतीय समाज की विशेषता पर हम फोकस करते हैं। भारतीय समाज की विशेषता में
आपको बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। जैसे भारतीय समाज प्रतिष्ठात्मक समाज है, भारतीय समाज संयुक्त परिवार गांव में था बेकाकी की तरफ बढ़ रहा है, या मिलीजुली संस्कृति है, या विभिन्न धर्म के लोग हैं, विभिन्न समुदाय के लोग हैं, विभिन्न जात के लोग हैं। तो भारतीय समाज की विशेषताएं हैं। इसमें जो हम अलग से करेंगे, जैसे इनका खेल कहाँ से संबंधित है, कौन सी त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, वो उस टॉपिक में इसको कवर करेंगे। इसको जो है कवर करेंगे। अब ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में कुछ चीज़ें छूट रही हैं, उसको हम चर्चा कर लेते हैं। कि जैसे कुछ शब्दावली है, उसको आप ध्यान दीजिए। जैसे ग्राम, जैसे कुछ शब्दावली है, उसको हम ध्यान देके चलते हैं। कुछ शब्दावली है जैसे ग्राम, तो ग्राम लोगों का समूह है, लोगों का समूह है। अब ग्राम लोगों का समूह है, इसके संबंध में थोड़ा सा आप जैसे शब्दावली में ग्रामणी, जैसे ग्रामणी किसको बोला जाता है, ये शब्द जो है आप समझ लीजिए कि अगर इसको आप ध्यान देंगे तो शब्दावली है प्राचीन भारत की। जैसे प्राचीन भारत की शब्दावली है। प्राचीन भारत में कुछ शब्द थे, प्राचीन भारत में कुछ ग्राम से संबंधित शब्द थे जो कि काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे। जैसे ग्रामणी, ग्राम प्रशासन का अधिकारी, ग्राम प्रशासन का अधिकारी, ग्रामणी ग्राम प्रशासन का अधिकारी, मुख्य रूप से ग्राम प्रशासन का अधिकारी। तो जो ग्राम का प्रशासन होता था उसके ग्रामणी। और गोप ये हदबंदी का कार्य करता था। हदबंदी, जैसे चकबंदी होती है उसी तरह हदबंदी होती है, हदबंदी का कार्य करता है वो गोप। अब उसके बाद गौमिल्क, गौमिल्क जो है ग्राम प्रशासक होता था। ग्राम प्रशासक होते थे ये। ग्रामणी ग्राम प्रशासन अधिकारी होते थे, ग्राम प्रशासक के रूप में कार्य करते थे। अब उर जो होती थी, यह लोगों की संस्था थी, यह लोगों का समूह था जो गांव में कुछ लोग समूह के रूप में रहते थे, सामाजिक कार्य में या अन्य तरह कार्य में मदद करते थे। और हर तरह से, जैसे आज भी गांव देखते हैं कि कोई सांस्कृतिक या मांगलिक कार्यक्रम है, कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, तो उस तरह उर के रूप में काम करते थे। अब पटवारी, जैसे वर्तमान में लेखपाल हो गए, तो उसी तरह से ग्राम प्रधान के जो उस टाइम मुखिया होते थे, उनके ग्राम प्रधान, जैसे उनके ग्राम प्रधान के सहयोगी के रूप में कार्य करते थे, ग्राम प्रधान के सहयोगी के रूप में कार्य करते थे। और इस तरह से लगभग वैदिक काल में या प्राचीन भारत की जो शब्दावली, जैसे ग्रामणी ग्राम प्रशासन का अधिकारी, गोप हदबंदी का कार्य, गौमिल्क ग्राम प्रशासक, उर्फ लोगों का समूह, और पटवारी ग्राम प्रधान के सहयोगी होते थे। तो इस सब को आप नोट करते चलें। ये सब आपको परीक्षा में काफ़ी आसानी से जो है कि बहुविकल्पिक प्रश्न हल कराने में मदद करेंगे। इन सब का बहुत डिटेल इसलिए नहीं ले जा रहे, बहुविकल्पिक प्रश्न आने हैं और एक एक टॉपिक बहुत अंदर जाएंगे तो उस पर समस्या होगी। तो अब ग्राम भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास के संदर्भ में हमने आपको बताया, भी कोई बहुत कुछ चीज़ें इसमें छूटी हुई हैं, तो हम वीडियो अपना बहुत लंबा नहीं करेंगे, बहुत छोटे छोटे वीडियो में देंगे जिससे आपको थोड़ा सा बोरियत ना हो, आसानी से जो है काम करते रहें। और अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसमें मृत्यु दर, जन्म दर, और क्या कहते हैं कि ग्राम विकास की जो विभिन्न स्वरूप बदलता गया है, सामाजिक कार्यक्रम के बारे में, इन सब के विषय में आप बताएंगे। तो ये रहा भारतीय ग्राम विकास संबंधित हमारा पहला वीडियो। इस तरह भाग 2 हम इसको बनाएंगे इस तरह से, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में चैप्टर का भाग 1, भाग 2, भाग 3, इसी तरह जो है फिर भाग 2, भाग 3, भाग 4 करके आपको वीडियो देंगे, फिर प्रैक्टिस देंगे। तो इसके बाद भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, हम आपको 1-2 दिन में वो वीडियो उपलब्ध कराएंगे
और जो है कि आप लोग हमसे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर लाइक करते रहें, जिससे कि हम आपको जो है कि आपका सहयोग मिलता रहेगा तो हम आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। जय हिंद।